नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल और इस समय हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में हैं। दर्शकों, आपको बता दें राज्यसभा के कल जो है वोटिंग हुई और शाम को जो है रिजल्ट भी आ गया। इनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा की 3 सीटों पर जो है वो कब्जा किया और 1 सीट जो है भाजपा ने जीती। अब सवाल ये पैदा होता है कि उमर साहब का कहना है कि हमारी चारों की चारों सीट जो है हम जीते हुए थे, क्योंकि भाजपा के पास जो वोटिंग जो थी वो कम थी और ऐन मौके पर जो है किसी ने हमारे साथ धोखा किया है और उसी के कारण हमारी चौथी सीट जो है वो नहीं जीत सके। हमारे साथ शेख बशीर जी हैं, चीफ स्पोक पर्सन है और एक्स MLC हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो 4 सीटों के ऊपर दावेदारी कर रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, आखिरकार 3 पर वो जो है 3 जीती हैं, 1 भाजपा ने जीती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप जी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत में ऐसा होता है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है। 4 सीटें थीं और नंबर्स के हिसाब से बीजेपी को कोई सीट नहीं जाती थी। जी जी बिल्कुल। इसमें जो कांग्रेस, PDP और इंडिपेंडेंट्स का बहुत रोल था जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपना नंबर है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो वोट डाला है वो अपने उस ऑब्जर्वर को दिखा के डाला है। जहाँ तक दूसरे लोगों का तल्लक है जिन्होंने वोट डाला है, हमारी 3 सीटें तो आ गई हैं। चौथी सीट पे मुकाबला बीजेपी के साथ था और नंबर्स के हिसाब से ये सीट भी हम ले सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगा कि 4 लोगों ने कोई अजीब सा तमाशा किया, बाहर कुछ थे अंदर कुछ हो गया जब वोट डालने के। जी जी। अब इन 4 को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नहीं, आप उमर साहब ने तो कहा हमें पता है। हाँ, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आ रहे हैं। सियासत में धोखे होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीखा है धोखा खाओ मगर धोखा मत दो। मैं आपके माध्यम से मुबारक देना चाहता हूं जिन मेंबर्स ने हमको सपोर्ट किया है, उनको मुबारक है। जम्मू कश्मीर के हित के लिए ये काम है, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है प्रेजेंस हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है प्रोग्राम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पॉलिसी है वो राज्यसभा में आखिरकार बहस होगी, वहाँ हम जवाब देंगे जिन बातों के लिए राज्यसभा में कोई जवाब देने के लिए नहीं था। इलेक्शन असेंबली होने के ये फ़ौरन बाद हो जाने चाहिए थे, डिले किए गए, हो गया, देर आई दुरुस्त आई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं सियासत में खुलापन होना चाहिए। जी बिल्कुल। बगैर हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी जीत नहीं सकती थी। जी बिल्कुल। अब ये तय हो गया है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, बीजेपी ने 1 सीट ली है, हमें कोई अफसोस नहीं है। सीट एक उन्होंने ले ली। पहले से तो उनके पास वोट का है ही नहीं थे, वोट के हिसाब से उनको नंबर नहीं था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बीजेपी ने 2014 के बाद पूरे इंडिया में जो कुछ किया वो छुपा हुआ नहीं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो वहाँ गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसा हुआ है। तो आज जम्मू कश्मीर में भी हुआ। तो चलो कोई बात नहीं है। पूरे आज की डेट पे जो ये सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए प्रिंट मीडिया है, इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिस तरह आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये सब लोगों तक पहुंच जा रहा है। लोग जो हैं बेस्ट जज हैं कि वो इसको कैसे लेते हैं। आज सजाद लोन का कहना, बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बुलाया कि ये जो 3 सीट बीजेपी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है और 1 सीट भाजपा ने जीती है, ये पहले से फिक्स था, ये मैच फिक्सिंग थी और ये सामने खुलकर आ गया। सजाद लोन जी को पता नहीं क्यों ज़रूरत पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की। सजाद लोन जी को लोग नहीं जानते, सजाद लोन को वोटर नहीं जानते कि वो क्या है क्या नहीं है, वो बीजेपी के कितने नज़दीक है, वो बीजेपी के खाते में मिनिस्टर रहा हुआ है PDP और बीजेपी के सरकार में, याद होगा आपको। जी बिल्कुल।
तो ये सजाद लोन को ये ज़रूरत क्या महसूस होगी कि वो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ जी फिक्स्ड मैच होता है, वो सर इन चीज़ों के आदी हैं, ये जो ये चीज़ें कराने के लिए। इसके लिए सतपाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि क्या हो रहा था उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने कहा था मेरी मशीन ख़राब हो गई है, फैक्स मशीन ख़राब हो गई है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कहा नहीं जाना चाहिए, वो सारी दुनिया जानती है सजाद लोन को कि भाई वो क्या करता है क्या नहीं है, तो इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। सजाद लोन एक मेंबर असम्बली है हिंदवाड़ा से, तो उसको अपना काम करना चाहिए, हमें अपने हाल पे छोड़ना चाहिए। हम लोगों के सामने जवाबदेह हैं, सजाद लोन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और फिक्स मैच कुछ नहीं था। अगर ये फिक्स मैच होता तो इसकी सूरत कुछ और होती। अब सजाद लोन जो चाहते हैं हम प्रूफ साबित करना, वो दरअसल अपने आप अंदर जो कमजोरी है उसको छुपाना चाहते हैं। जी जी। और बशीर साहब, ये जो वोटिंग राइट होता है, जी, उन्होंने वोट नहीं किया बल्कि बाइकआउट किया, ये क्या दर्शाता है? क्योंकि वोटिंग राइट होता है, हक होता है। ये भी अगर इसमें बहुत से लोग एब्सटेन कर सकते हैं तो वो भी दूसरे लफ्जों में बीजेपी की मदद थी। ये भी अगर वो कहता नहीं जी लगी मुगी मेरे जुम्मे नहीं है, मगर दूसरे लफ्जों में इसमें वोट ना देना भी बीजेपी को फायदा था। तो बहरहाल अब उसने नहीं दिया, उसकी मर्जी है, लेकिन वोटिंग राइट है, उसको वोट देना चाहिए था। तो बशीर साहब, एक सवाल और भी होता है कि कांग्रेस को आपने वोट दिया, उस सीट पर दिया जहां पे हारने के चांसेस थे, इसलिए उन्होंने विथड्रॉ कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो चौथी सीट जो बीजेपी जीत रही है वहां वो हारेंगे। क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है। हमने नेशनल कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा, हम इंडिया अलायंस इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार हैं, हम इंडिया ब्लॉक के फाउंडर हैं, फारूक साहब इसमें इंडिया ब्लॉक के हैं। यह कोई घटी छुपी बात नहीं है। 3 सीटें जो जम्मू कश्मीर से अगर 4 की 4 सीटें राज्यसभा में जाती तो सूरत कुछ और होती। जी बिल्कुल। कांग्रेस की ऑलरेडी वहां राज्यसभा में पूरी राज्यसभा भरी हुई है कांग्रेस से, तो अगर हमने भी वहां जाना है तो हमने भी वही रोल अदा करना है जो उन्होंने करना है। तो इसलिए कांग्रेस को हमने कहा था कि नहीं, हक तो था ना, एक सीट तो कम से कम दे देते नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ऐसा होता है कि जब बहस तमीज के बाद फैसला हो जाए तो उसको मैं समझता हूं कि इन चीज़ों में पॉलिटिक्स में बहस होती है, अपना अपना मौक़िफ़ रखते हैं, फिर डिसीजन होता है। हमारा धोखा देने का कोई मकसद नहीं है। हमारी ये ज़रूरत है कि हम, चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मैंडेट मिला है, उस मेजॉरिटी मैंडेट को वहाँ राज्यसभा में पेश करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज़ की ज़रूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहाँ प्रेजेंस हो। वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले वहाँ होंगे वही बात करेंगे जो कांग्रेस वाले भी चाहते हैं। जी। तो इसलिए उसमें कोई दूसरी जिस तरह से 3 सदस्य आपके राज्यसभा में जाएंगे, तो मेन मुद्दा जो है इस समय जो है बर्निंग इशू है, सभी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। क्या ये वहाँ पे उस तरह की आवाज़ उठा पाएंगे ताकि, और सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो 370 और स्टेटहुड, ये इशू हमेशा रहेगा। जी जी। स्टेटहुड के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम रिस्टोर करेंगे, पार्लियामेंट में भी कहा, कोर्ट के अंदर भी माना, फिर असेंबली के चुनाव होने के बाद भी वो कर नहीं रहे हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर के जो नुमाइंदे वहाँ गए हैं वो इन चीज़ों को उठाएंगे। जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो अधूरी रहेगी जब तक स्टेटहुड नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर नुमाइंदगी जो है लोगों की वो नहीं हो सकती है तब तक जब तक स्टेटहुड नहीं होगा, क्योंकि ये जो डुअल सिस्टम है इससे खराबी होती है। अफसरों के अंदर एक फतूर हो जाता है, मतलब एक कि कौन सा ऑर्डर माने कौन सा नहीं माने, एक सिंगल विंडो से नहीं जाती हैं चीज़ें। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि मैंडेट तो लोगों ने दे दिया है। जी बिल्कुल। अब जब मैंडेट लोगों ने दिया तो इस मैंडेट की कदर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर मैंडेट की आप कदर नहीं करते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि बीजेपी के बहुत से हम उसको नहीं मानते हैं, लेकिन जब लोगों ने उनको मैंडेट दिया है तो हमारा मानना नहीं मानना कोई मायने नहीं ना रखता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए जो लोगों के मैंडेट का कदर करना चाहिए। हाँ बशीर साहब, चलिए ये तो आ गए राज्यसभा की बात। अब हम जो उपचुनाव है, नगरोटा और बड़गाम का चुनाव है, नगरोटा में आपने बड़ा कमजोर कैंडिडेट जो है उतारा है। ये लोगों का कहना है कि
देवयानी राणा को जिताने के लिए ये कमजोर कैंडिडेट उतारा है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि लोग किस एंगल से किसी को कमजोर कहते हैं या किसी को मजबूत कहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तुर्रे इम्तियाज ये रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ती है, कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ता। मैं आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमने कैंडिडेट चुन के भेजा है, जिस दिन हमने इस कैंडिडेट को उतारा, बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। जी जी। पहले वो कुछ और सोच रहे थे, उसके बाद कुछ उनकी सोच और हो गई है। हम वहाँ शमीम इलेक्शन नहीं लड़ रही है, पार्टी लड़ रही है। जी बिल्कुल। हमारा पार्टी वोट है। तो इसलिए पहले तो हमने ये सोचा था कि कांग्रेस वालों को कहेंगे आप लड़ो, जी बिल्कुल, तो ताकि एक किस्म का उनको जो था कि लड़ो। 11th आवर उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, और हमने मतलब 3 घंटों में बड़ी मुश्किल से वो सारी फॉर्मेलिटी करके फॉर्म भरा है, और वो फील्ड में सोच समझकर जो है कैंडिडेट उतारा है उपचुनाव जो नगरोटे के लिए। और बडगाम की सीट के ऊपर तो हम बात करेंगे। बडगाम की सीट जो है, आपने देखा होगा कि वहाँ हमने जो कैंडिडेट उतारा है वो पहले मिनिस्टर रहा हुआ है। जी जी। और ये जो नगरोटा के अंदर ये भी डीडीसी मेंबर है ना। जी जी। हमने पिछली दफा भी मैंडेट जिसको दिया था वो भी डीडीसी मेंबर था। अब हमने चेंज किया है। पार्टी का ये मौकूफ होता है कि चलो दूसरे को भी मौका दे दो। अब लगता है कि हम लड़ेंगे। हमने कैंडिडेट जीतने के लिए लड़ा है, सीट उसको मैंडेट दिया, हारने के लिए नहीं। जी जी। बशीर साहब, बडगाम की सीट पर पीडीपी भी लड़ रही है, क्योंकि आपके ऑपोजिट लड़ रही है क्या? अब आपने देखा होगा कि जब हमने कांग्रेस के साथ ये किया था, अलायंस किया था, तो बहुत सी जगहों के ऊपर फ्रेंडली मैच हुआ था। जी जी बिल्कुल। आपने देखा होगा बानहाल के अंदर हमने भी लड़ा, कांग्रेस ने भी लड़ा, और इसने लड़ा, क्या नाम है, पीडीपी ने। इसलिए ये चीजें चलती हैं। हाँ, तो आखिर में जिस तरह से वोट करने के लिए पीडीपी ने शर्तें रखी थी कि जो सेशन चल रहा है, इस समय चल रहा है श्रीनगर में, तो उन्होंने कहा एक लैंड बिल है, एक पीएचई का डेली वेजर का मसला है, क्या उसके ऊपर समर्थन देने की बात? कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी लोगों के हित के लिए होगा उसको समर्थन उमर साहब ने भी कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने भी कहा है कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए होगा वहाँ उनको सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक बिल का ताल्लुक है, वो जो पावर स्पीकर का होता है वो उसने इस्तेमाल करना है। जब वो स्पीकर भी आपका है, नहीं, सरकार भी आपकी है। मैं आपको बताता हूँ, हाउस के अंदर स्पीकर कस्टोडियन होता है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, वो किसी पार्टी का नहीं रहता। उसको हाउस की अंदर खाते में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है ना, वो जो कहेंगे वो करेगा। आखिरकार एक स्टेज आती है कि स्पीकर जो होता है कभी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन जिस वक्त वो स्पीकर बनता है तो वो हाउस का कस्टोडियन बनता है। उसने जो बिल एक्सेप्ट करना है वो रूल्स के तहत करना है, रिजेक्ट करना है तो रूल्स के तहत करना है। जब वो बिल आ जाएंगे, जब वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद नहीं, आपने तो माना है कि हम करेंगे समर्थन। नहीं, हमने उनको कहा है कि जो भी चीज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगी, जो भी लीज लोगों, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की होगी, हम मदद करेंगे। चलिए, तो ये थे शेख बशीर। इन्होंने बाखूबी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। राज्यसभा की 3 सीटों के ऊपर जो बात चली थी कि 3 सीटें, जब ये दावेदारी कर रहे थे कि 4 सीटें के ऊपर हम जीतेंगे, फिलहाल वो 1 सीट जो है भाजपा को चले गया। जिस तरह से इल्जाम लग रहे हैं कि मैच फिक्सिंग के, इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैच फिक्सिंग नहीं था, ये कुछ लोगों ने गद्दारी किया है, जो मुंह पे कुछ कहा। बल्कि उमर साहब ने आज उमर ने कहा कि खाना जहाँ खाते थे तुम्हारे साथ धोखा किया। तो ये उनका उमर साहब ने ये भी कहा है कि भाई जो लोग गए हैं, जिन लोगों ने ये वोट किया है, वो सामने तो आए खुल के। नहीं,